सिंह जी, ये दोनों चीजें कि सपोर्ट भी करेंगे, जिस प्रारूप में बिल है उसमें सपोर्ट भी करेंगे, वोटिंग भी करेंगे और मांग भी जारी रखेंगे, ये कैसा मुखालफत हो तो मुखर मुखालफत हो, मुकम्मल हो? गरिमा जी, हमारी तो एक ही मांग थी जब पहले भी ये बिल आया था कि ओबीसीज, एससीज, एसटीज, अल्पसंख्यक जो समाज पे हाशिए में महिलाएं हैं उनको कोटा में कोटा करके आरक्षण मिले। ये मांग हमारी अभी भी एड्रेस नहीं हुई है और यही बात हम शुरू से कह रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक रीएड्रेसल, इतनी उम्मीदें थी महिलाओं को। आप कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री ने शायद संसद में कहा कि उनको ईश्वर ने ये काम करने के लिए सौंपा है, तो क्या ईश्वर ने यही काम सौंपा था कि आप एक सिंबॉलिक रीएड्रेसल ऑफ महिला आरक्षण कर दें? इससे कोई समय सीमा नहीं है। जो सरकार है उसने कोई नीति निर्धारण नहीं किया। आप टाल रहे हैं इस बात को कि हम जनगणना करेंगे, करते आए हैं, डिलिमिटेशन होगा। बहुत संवेदनशील विषय है ये। इसके लिए क्या कार्य योजना है? ये कहना कि आइए संसद में बात करिए, आपको किसी ने रोका नहीं है, बिल्कुल नहीं आप रोक सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, तो क्या अनिला सिंह जी हमको रोक लेंगी? हम बिल्कुल अपनी बात कहेंगे। और ये तो हमेशा से हमारी विचारधारा रही है कि आप जब तक जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तब तक आप कैसे दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को कैसे उनका अधिकार देंगे? ये आरक्षण कब महिलाओं को मिलने वाला है? मैं तो बस एक छोटा सा प्रश्न पूछ रही हूँ कि कब पहला इलेक्टेड महिला एमपी या एमएलए जो है वो विधानसभा या संसद में इस बिल के तहत जाएगा? कोई समय सीमा है? अनिला जी, इसी सवाल को लेकर कल ही बता दीजिएगा इसमें। जी अनिला जी, समय सीमा बता दीजिए, सेंसस की बता दीजिए, डिलिमिटेशन की बता दीजिए, फिर उसके अगला सवाल फिर बाद में करती हूँ। गरिमा जी, ये मैंने शुरुआत में भी कहा था, ये जितने भी प्रश्न हैं और ये बहुत वाजिब है। मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार का जैसे आक्रोशित होकर भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, मैं बिल्कुल किसी भी प्रकार से आक्रोशित नहीं हूं। मैं क्योंकि खुश हूं, चाहे 2 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, 6 साल बाद आए तो सही, पर कब सेंसस का, कब डिलिमिटेशन का, कब ये लागू होगा, ये सारे जितने भी बिंदु हैं, ये इन सब पर चर्चा होगी पार्लियामेंट में। तो जब ये तय नहीं था अनिला जी, जब ये तय नहीं था कि 5 साल में आएगा, 6 साल में आएगा, एक और बस बहुत एहतराम के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ एक और एडिशन ले लीजिए। जब ये तय ही नहीं था कि कब आएगा, तो इतना आनन फानन में विशेष सत्र बुलाकर टेबल करने की आवश्यकता क्या थी? गरिमा जी, आप अजीब बात कर रही हैं। मैं प्रवक्ता हूं ना, मैं अपनी बात कह सकती हूँ। डिलिमिटेशन का कब प्रोसेस शुरू होगा, ये सब क्या होगा, क्या ये मैं बता सकती हूँ क्या? अच्छा, ये तो बता सकती हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद क्यों इतर कर दिए गए आरक्षण से? मुझे अपना अरीना पता है, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, पर मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, उन सब राजनीतिक दलों से पूछना चाहती हूँ जो अपनी राजनीति पिछड़ों के आधार पर करते हैं, दलितों के आधार पर करते हैं। ये बताइए साहब, आपके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी, किसी ने आपसे बॉन्ड पे साइन कराया हुआ था कि आप लोग जो है महिलाओं को टिकट नहीं देंगे, आप लोग जो है अपनी पार्टी में अगर आप पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं तो दलित महिलाओं को नहीं देंगे। आप लोगों ने कितना रिप्रेजेंटेशन किया। आज बैठकर बड़ी बड़ी बातें यहाँ जो की जा रही हैं कि नहीं, पिछड़ों का भी रिजर्वेशन होना चाहिए, दलितों का भी होना चाहिए, नहीं तो ये तो बिल्कुल बेकार हो गया। आप लोगों ने कोई उदाहरण स्थापित किया है? पिछड़ों की करते नहीं, सारी पार्टियां बराबर हैं अनिला जी। और केसी त्यागी जी इस बात पर बड़े खुश हो रहे थे कि 4 विंडो में महिलाएं कटी हैं, लेकिन सारी पार्टियां बराबर हैं। 2019 के इलेक्शन का डेटा मेरे पास है, आपने मात्र 13% महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस भी उसी जमात में आती है, मात्र 13% महिलाओं को टिकट देने वाली पार्टीज हैं आप। केसी त्यागी जी कुछ कह रहे हैं, बस छोटा सा उनका ले लेती हूँ मैं रिमार्क और फिर सुकेश के पास आती हूँ। जी, मैं अंजला जी उतने गुस्से में नहीं हूँ जितने में आप हैं। आज अच्छा दिन है, थोड़ा मुस्कुरा के रहिए। नीतीश कुमार सरकार ने पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों में 50% का आरक्षण किया है और मना मत करना, चूँकि आपकी पार्टी भी साथ थी। सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण किया है, मना मत करना, चूँकि आपकी पार्टी भी साथ थी। शिक्षक नियुक्ति में 50% का महिलाओं का आरक्षण, मेडिकल इंजीनियरिंग के नामांकन में 33% का आरक्षण, और मंत्रिमंडल में सुकेश जी गवाह हैं 50% से ज़्यादा बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट,
तो ऐसा सबको इस तरह से मत कहिए कि जैसे कोई इन वर्गों के लिए प्रयत्नशील नहीं है। उनकी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं बिहार में और तमिलनाडु में। डीएमके की सरकार ने आईएएस के लिए, इंजीनियर्स के लिए, ओबीसी के लिए सेंटर खोले हुए जहां फ्री कोचिंग है। जो सशक्तिकरण है वो बातचीत में नहीं होता, लंबे लंबे भाषणों में नहीं होता, बिल्कुल बातचीत में नहीं होता, करना पड़ता है